नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि जयपुर के पुलिस स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी। जयपुर के 4 पुलिस स्टेशनों पर बम गिराने की धमकी देने वाले बदमाश को विधायकपुरी थाना पुलिस ने अरेस्ट किया है। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के दौरान शराब के नशे में आरोपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया था। पाकिस्तान से आए कुछ लोगों के चौमू, सामुद, बनीपाक और सांगानेर थानों पर बम गिराने की झूठी सूचना दी थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धमकी में यूज मोबाइल और सिम कार्ड को जब्त किया है। एसआई भर्ती पर हनुमान बेनीवाल की 25 मई को हुंकार रैली। नागौर से सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल लगातार एसआई भर्ती रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करके नए सिरे से गठन करने की मांग पर अड़े हुए हैं। एसआई भर्ती और आरपीएससी मुद्दे को लेकर हनुमान बेनीवाल 25 मई को जयपुर में हुंकार रैली करेंगे। इस रैली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों से शामिल होने की अपील की जा रही है। मंगलवार को शहीद स्मारक पर प्रदर्शनकारी युवाओं को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि 25 तारीख को आप रैली में नहीं आए तो जिंदगी भर अन्याय सहते रहोगे। बीजेपी नेताओं को मदन राठौड़ की चेतावनी। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 मई को दौरा करने वाले हैं। इसे लेकर राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई जानकारियां दी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को बीकानेर के देशनोक स्थित प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद पलाना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सभा में लगभग 1.5 लाख लोग शामिल होंगे, जिससे यह आयोजन ऐतिहासिक होगा। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 39,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जो प्रदेश के विकास में एक बड़ा कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई को बीकानेर दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के बीकानेर दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पीएम मोदी देश के 103 रेलवे स्टेशनों का सामूहिक वर्चुअल उद्घाटन और जल्द ही तैयार होने वाले रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद वह देशनोक स्थित विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर भी जाएंगे, जहां माता के दर्शन कर वे उनका आशीर्वाद लेंगे। अब कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री के बीकानेर दौरे पर सवाल उठाए हैं। राजस्थान के 4 जिलों में बम ब्लास्ट की धमकी। राजस्थान के टोंक जिले में भाजपा की तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद से ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पूरे परिसर को खाली करवा लिया गया है और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सूचना मिलते ही भारी सुरक्षा बल वहां तैनात कर दिया गया है और बम निरोधक दस्ते से पूरे परिसर को सर्च करवाया जा रहा है। यह ईमेल कलेक्टर की ऑफिशियल मेल आईडी पर भेजा गया है, जिसमें 3:30 पर ब्लास्ट होने की बात कही गई है। जयपुर दिल्ली के बीच सुपर लग्जरी बसें फिर से शुरू होंगी। जयपुर से दिल्ली के बीच सुपर लग्जरी बस वॉल्वो 20 मई से फिर शुरू की जा रही है। निगम को बस संचालन का परमिट मिलने के बाद आज इन बसों का शेड्यूल जारी किया है। 20 मई से चलने वाली वॉल्वो बस का किराया 750 रुपए लिया जाएगा। वहीं अभी चल रही ऐसी बस का किराया 540 रुपए है। रोडवेज की चेयरमैन शुभ्रा सिंह ने बताया, नए शेड्यूल के मुताबिक जयपुर से दिल्ली के बीच 20 मई से हर रोज सुबह 6 बजे, 9 बजे, 11 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 11 बजे सुपर लग्जरी बस चलेगी, जबकि एक बस अजमेर से जयपुर के बीच सुबह 8:30 पर चलेगी। राजस्थान पुलिस में 1469 पदों पर निकली भर्ती। अगर आप पुलिस में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। राजस्थान में पुलिस विभाग में बम्पर पदों पर भर्ती निकली है। राजस्थान पुलिस विभाग ने टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल ऑपरेटर और कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आखिरी आवेदन 28 मई 2025 तक किया जा सकता है। यह भर्ती 1469 पदों के लिए जारी की गई है। इसके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 अप्रैल 2025 से शुरू हो गई है।
अगले हफ्ते जारी होगा। राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE ने मंगलवार सुबह X पर पोस्ट करते हुए 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की डेट्स का ऐलान कर दिया है। पोस्ट में लिखा है, राजस्थान बोर्ड 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 25 से 28 मई के बीच जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावरकर मंजूरी के बाद जल्द एक तारीख और समय तय करके सभी को जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपना अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनी के ड्राइवर ने चुराया 1 करोड़ 20 लाख का घी। मिल्क फैक्ट्री का 1 करोड़ 20 लाख की कीमत का 21,000 किलो घी सप्लाई की जगह बेचने की फिराक में निकले ट्रक ड्राइवर सहित उसके 4 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि ये एक फैक्ट्री में घी का सौदा कर चुके थे, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने घी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था। इसमें सैंपल फेल हुआ तो डील नहीं हो सकी। इसके बाद बेचने की फिराक में घूमते हुए आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। इनके पास से 1 करोड़ कीमत का घी बरामद किया जा चुका है, जबकि 3 टन घी को लेकर पूछताछ जारी है। देशनोक स्टेशन में दिखेगी बीकानेर की झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को जिस देशनोक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण कर रहे हैं, उसे 14 करोड़ रुपए की लागत नया स्वरूप दिया गया है। कभी पुरना और टूटा फूटा रेलवे स्टेशन अब महानगरों के छोटे स्टेशनों की तरह चमक रहा है। रेलवे ने यहाँ हर आधुनिक सुविधा देने की कोशिश की है। स्टेशन में चित्रकारी, रंग और पत्थर हर किसी को आकर्षित कर रहे हैं। देशनोक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 14.18 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। SHO ASI समेत थाने के 7 पुलिस कर्मियों पर FIR के आदेश। साइबर ठगी की दबिश के लिए महिला के पति से मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने SHO ASI सहित 7 पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज करने और जांच उच्च अधिकारी से कराने के आदेश दिए हैं। इसमें SHO मनीष शर्मा, ASI राधा चरण, कांस्टेबल साहिल समेत कुल 7 नामजद पुलिस कर्मियों के खिलाफ उन्हीं के थाने में मामला दर्ज होगा। यह आदेश डीग जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने दिए हैं। RCA विवाद। पाली क्रिकेट संघ की मान्यता रद्द की गई। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में बनी एडहॉक कमेटी में विवाद बढ़ता जा रहा है। आज कन्वीनर जयदीप बिहानी ने पाली जिला क्रिकेट संघ की मान्यता को रद्द कर दिया। मान्यता रद्द करने के संबंध में पत्र जारी करते हुए लिखा, जब वित्तीय अनियमितताओं और चुनाव संबंध में कुछ जानकारी RCA ने मांगी तो जिला संघ ने उनको देने से मना कर दिया। इसके बाद बार बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी जवाब नहीं दिया। SDM को थप्पड़ मारने वाला नरेश बोला, सब जगह भ्रष्ट सिस्टम समरावता। हिंसा और SDM को थप्पड़ मारने के आरोपी नरेश मीणा ने मंगलवार को न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। टोंक SSC ST कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकलते समय नरेश मीणा कहा कि सब जगह भ्रष्ट सिस्टम है, 6 महीने से जेल में हूँ। नरेश ने व्यंग्य कसते हुए कहा कि न्यायपालिका की आंखों से जो पट्टी हटाई है वह इसलिए हटाई है कि जात, जाति और धर्म देखकर न्याय कर सके। समरावता में आगजनी, उपद्रव, हिंसा के मामले में मंगलवार को SSC ST कोर्ट टोंक में चार्ज बहस हुई। वहीं SDM को थप्पड़ मारने के मामले में 9 मई को चार्ज बहस हो चुकी है। दोनों केस में अब अगली सुनवाई 30 मई को होगी। SI भर्ती रद्द करने पर कैबिनेट सब कमेटी की चुप्पी। SI भर्ती परीक्षा रद्द करने या नहीं करने को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो पाई है। SI भर्ती परीक्षा को लेकर आज सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में हाईकोर्ट के आदेश के बाद बने हालात पर विचार किया गया। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद अब CM को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद यह रिपोर्ट हाईकोर्ट में रखी जाएगी। फिलहाल कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती के फैसले पर कोई खुलासा नहीं किया है। SI भर्ती रद्द करने या नहीं करने के सवाल पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, भर्ती रद्द होगी या नहीं यह समीक्षा के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। बॉर्डर पर सरकारी जमीन बेचने वाले STM को हटाया। CM भजनलाल शर्मा ने सोमवार रात विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान काम में लापरवाही बरतने के आरोप में ब्यावर जिले के रायपुर उपखंड अधिकारी SDM गुलाब चंद वर्मा को सस्पेंड किया गया है। वहीं बॉर्डर एरिया की जमीन बेचने के आरोप में बाड़मेर के रामसर उपखंड अधिकारी SDM अनिल कुमार जैन को APO कर दिया गया है।
सीएम ने ब्यावर जिले के रायपुर तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल और रायपुर तहसीलदार अशोक कुमार मेघवाल को भी एपीओ किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर टोंक में निकाली तिरंगा यात्रा। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता और वीर जवानों के अद्भुत शौर्य एवं पराक्रम के सम्मान में जिला मुख्यालय टोंक में भूतेश्वर महादेव मंदिर से घंटाघर तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर, जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, संत और नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। सभी के हाथों में तिरंगा और भारत माता की जयकारों ने पूरे माहौल को राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया। तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा, भारतीय सेना का शौर्य देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान रूट परिवर्तन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 मई को बीकानेर यात्रा के दौरान नेशनल हाईवे सहित कई मार्गों पर रूट बदला गया है। यातायात पुलिस ने इसके लिए रूट में बदलाव उसी दिन के लिए लागू होगा। पुलिस की ओर से जारी रूट के मुताबिक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले वाहनों को भी नए रूट से ही पहुंचना आएगा। वाहनों के लिए पृथक पृथक मार्ग से आवागमन रहेगा। समुचित व सुगम यातायात व्यवस्था के लिए देशनोक व पलाना मार्ग पर बस व भारी वाहनों का डायवर्जन किया गया है। भीलवाड़ा में निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में आज भीलवाड़ा में तिरंगा रैली निकाली गई। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत रैली में हजारों लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा को चित्रकूट धाम से रवाना किया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा ने कहा, तिरंगा रैली हमारे भारत के सैनिकों के लिए, हमारे देश के जवानों के लिए निकाली गई है। इससे उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आयोजित की गई है। यह भी कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे देश के रक्षकों का सम्मान करेंगी और अपने देश से प्यार करेंगी। हमारी पीढ़ियां इस इतिहास को याद करेंगी और अपने आप को देश की एकता और रक्षा के लिए तैयार करेंगी। सिरोही शिवगंज में सड़कों का होगा विकास। सिरोही के शिवगंज विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण को नई गति मिली है। पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के प्रयास से 15 करोड़ रुपए की लागत से कुल 46.1 किलोमीटर मिसिंग लिंक और नॉन पेचेबल सड़कें स्वीकृत की गई हैं। इस योजना में 13 प्रमुख मार्गों का निर्माण होगा। वलदारा से कोमा तक 5 किलोमीटर की सड़क के लिए 295 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। चोटीला भागली से राडबर भागली तक 1.5 किलोमीटर के लिए 95 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंदौर ओड़ा सवली नारदरा सड़क के 6 किलोमीटर मरम्मत कार्य के लिए 70 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा पहुंची खाटूधाम। बॉलीवुड एक्ट्रेस और आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स टीम की सह मालकिन प्रीति जिंटा मंगलवार को सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर पहुंची। उन्होंने खाटू नरेश के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। खाटू श्याम मंदिर पहुंचने पर श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने प्रीति का स्वागत किया और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ उनकी पूजा अर्चना करवाई। केडीए ने 25 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण हटाया। कोटा विकास प्राधिकरण केडीए ने रामनगर व नांदना उर्फ बड़गांव में बेशकीमती जमीन से अतिक्रमण हटाया है। यहां सालों से जमीन पर पत्थर से कोट करके कब्जा कर रखा था, जिसे केडीए की टीम ने जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया। फिर केडीए का बोर्ड लगा दिया। इस जमीन की कीमत 25 करोड़ के आसपास बताई गई है। केडीए आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जोधपुर वाराणसी मरुधर एक्सप्रेस 20 दिनों तक आगरा फोर्ट नहीं रुकेगी। जोधपुर से चलकर वाराणसी सिटी के लिए जाने वाली मरुधर एक्सप्रेस 20 दिनों तक आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं करेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे के आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक लिए जाने के कारण यह बदलाव रहेगा।
जोधपुर में श्रमिकों का सरकार को अल्टीमेटम। जोधपुर में मंगलवार को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में विशाल रैली निकाली गई। संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष गोपी किशन व्यास और संयोजक मनोज कुमार परिहार के नेतृत्व में केंद्रीय संयुक्त श्रमिक संगठन के बैनर तले विभिन्न यूनियनों के कर्मचारियों ने लाल झंडों के साथ प्रदर्शन किया। रैली रेलवे स्टेशन से रणछोड़ मंदिर और सोजती गेट मजदूर मैदान होते हुए यूनियन कार्यालय पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया। टोंक कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी। टोंक कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मंगलवार सुबह करीब 10 बजे अज्ञात बदमाश ने कलेक्टर की ऑफिशियल ईमेल पर दी। धमकी को लेकर हड़कंप मच गया। यह खबर जैसे स्टाफ को मिली तो इधर उधर भाग छूटे। हालांकि उस समय कलेक्टर समेत बड़े अधिकारी ऑफिस नहीं पहुंचे थे। कलेक्टर सौम्या झा ने सभी कर्मचारियों सुरक्षित बाहर निकलने के निर्देश देते हुए इसकी सूचना एएसपी और उच्च अधिकारियों को दी। बम को डिफ्यूज करने के लिए कलेक्टर ने उच्च अधिकारियों से बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड भेजने की मांग की। पीएम मोदी की सभा को लेकर हुई भाजपा की बैठक। भारतीय जनता पार्टी के नागौर जिला कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में 22 मई को बीकानेर में नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर चर्चा की गई। बीकानेर सभा को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां तय की गयीं। पीएम मोदी की सभा में जाने के लिए वाहनों व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिलाध्यक्ष रामधन पोटलिया ने बताया कि 22 मई को बीकानेर में होने वाली सभा में नागौर जिले के 26,000 भाजपा कार्यकर्ताओं के पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम पहली बार किसी पब्लिक प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। कार्यक्रम को लेकर भाजपाइयों में उत्साह है। बारां में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। बारां जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जनवरी से अब तक ले गए नमूनों में से 9 नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत फेल पाए गए हैं। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर और सीएमएचओ डॉ संजीव सक्सेना के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान में कई प्रतिष्ठित दुकानों के नमूने फेल हुए हैं। इनमें जय माता दी बारां का मावा, गालव किराना स्टोर अंता का एडिबल ऑयल, संतोष ऑयल इंडस्ट्रीज का घी, जेएमडी सरस शामिल है। सीकर रोडवेज कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त यूनियन के आह्वान पर मंगलवार को सीकर रोडवेज बस डिपो में कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्र कर्मचारियों ने डिपो पर धरना देते हुए केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नई बसों की खरीद, रिक्त पदों पर भर्ती, समय पर वेतन भुगतान और लोकल रूट पर बसों की दूरी 400 किलोमीटर से घटाकर 300 किलोमीटर करने की मांग की। जयपुर में क्रिप्टो करेंसी सुप्रसिटी लूट करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। राजस्थान की राजधानी जयपुर में क्रिप्टो करेंसी सुप्रसिटी लूट करने वाले साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी सुप्रसिटी लूट के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जो एक बड़े गिरोह के जरिए लूट को अंजाम दे रहा था। आश्चर्य की बात यह है कि आरोपी युवक खुद को आईआईटी का छात्र बताकर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लाखों की ठगी कर रहा था। वह लोगों को नौकरी दिलाने और इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर धोखाधड़ी कर रहा था। आरोपी दिव्यांशु सिंह उर्फ गुल्ला खुद को आईआईटी छात्र बताकर सोशल मीडिया पर लोगों को झांसे में लेता था और फर्जी आईडी से लाखों की ठगी करता था। वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट और नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से संपर्क करता और पैसा ऐंठ लेता। विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता पर विधानसभा अध्यक्ष ने दिया जवाब। विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द नहीं करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है। 3 साल की सजा मिलने के बाद विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द नहीं की जाती है तो कांग्रेस कानूनी विकल्पों पर विचार करने की बात कही है। वहीं अब इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का जवाब भी आ गया है।
जोधपुर में सीआईडी डॉग जूली को अंतिम विदाई। जोधपुर में सीआईडी की विस्फोटक पदार्थ खोजी डॉग जूली को मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पुलिस लाइन डॉग कैनल में हुए अंतिम संस्कार से पहले जूली को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान डीआईजी सीआईडी जोन जोधपुर डो अजय सिंह राठौड़ सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। लोकेश सोनवाल होंगे झुंझुनू के नए एसपी। कार्मिक विभाग ने आईपीएस लोकेश सोनवाल को झुंझुनू का नया एसपी नियुक्त किया है। इसी साल जनवरी में आरपीएस से आईपीएस में पदोन्नत हुए लोकेश सोनवाल अब तक एसओजी जयपुर में एसपी के पद पर तैनात रहे। राजसमंद कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी। राजसमंद कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। कलेक्ट्रेट के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसकी जानकारी कलेक्ट्रेट में स्थित एनआईसी कार्यालय से मिली। इस धमकी भरे ईमेल के बाद पुलिस व प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए कलेक्ट्रेट को खाली कराया। प्रवेश के चारों गेट को बंद करते हुए आवाजाही रोक दी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।